दोस्तों, जब अमीर होने की बात आती है तो हम में से बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जो आदमी आज अमीर है उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, जिससे उस पर पैसों की बारिश हो रही है। लेकिन क्या ऐसा ही होता है? ऐसा कैसे है कि किस्मत उनके ऊपर इतने वर्षों से लगातार मेहरबान है और हमारी किस्मत इतने वर्षों से सोई हुई है? हकीकत यह है कि धन के बारे में गरीब लोगों और अमीर लोगों की सोच बिल्कुल अलग होती है। जब इसे गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि अमीर लोग ज़रूर कुछ अलग सोचते हैं। वो पैसे के बारे में गरीब लोगों से कुछ अलग तो ज़रूर जानते हैं। उनके दिमाग में धन का कोई अद्भुत रहस्य तो ज़रूर है, जिसे यदि गरीब लोग समझ लें तो उनके पास भी अमीरी की चाबी आ जाएगी और जो उन्हें भी अमीर बनाकर ही दम लेगी। दोस्तों, आज की यह बुक उस रहस्य को आपके सामने खोलेगी जो यह कहता है कि अमीर लोग और अमीर होते हैं और गरीब लोग गरीब ही बने रहते हैं। इस बुक में ऑथर ने दौलत की 17 फाइलों के बारे में बताया है, जिन्हें यदि गरीब लोग अपनी ज़िंदगी में उतार लें तो उन्हें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई भी नहीं। दोस्तों, हम दौलत पाने के जिस अनमोल खजाने की बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, जिसे लिखा है टी हार्व एकर ने। इस बुक में ऑथर का उद्देश्य गरीब लोगों पर व्यंग्य करना या उनका दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन्हें यह समझाने का प्रयास करना है कि वे किस प्रकार अमीरों की इस आदतों को अपनाकर अमीर बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते हैं और एक दिन अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर भट्ट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया के महान लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का सार बिल्कुल आसान शब्दों में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। धन का आपका ब्लूप्रिंट। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और बिना एक के दूसरा संभव ही नहीं, उसी प्रकार दुनिया में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे प्रकाश है तो अंधकार भी है, अंदर है तो बाहर भी है, तेज है तो धीमा भी है, लेफ्ट है तो राइट है। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक इसी प्रकार धन के कुछ बाहरी नियम होते हैं, वैसे ही कुछ अंदरूनी नियम भी होते हैं। बाहरी नियमों की बात करें तो इसमें व्यवसाय का ज्ञान, मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज आदि आते हैं। बाहरी नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके साथ साथ धन के अंदरूनी नियम भी जानना जरूरी है। आपकी सोच, आपका चरित्र और आपका विश्वास आपकी सफलता को बहुत हद तक निर्धारित करते हैं। दौलत का सिद्धांत। आपकी आमदनी उसी हद तक बढ़ती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। आपके धन का ब्लूप्रिंट होना इम्पोर्टेंट क्यों है? आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा आया, लेकिन बहुत ही जल्द उनका सारा पैसा समाप्त हो गया। कुछ लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वे शुरू तो करते हैं लेकिन जल्दी ही सब बर्बाद हो जाता है। जब आप इसका कारण जानने का प्रयास करोगे तो आप पाओगे कि इसके लिए धन के बाहरी नियम जिम्मेदार नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने धन के अंदरूनी नियमों को नहीं समझा। यदि आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए और आप उसे संभालने के लिए अंदर से तैयार ही ना हो तो आपके पास पैसा नहीं टिकेगा और आप अपना सारा पैसा गंवा दोगे। अधिकांश लोगों के पास पैसा बनाने और उसे रखने की अंदरूनी क्षमता नहीं होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लॉटरी जीतने वाले लोग चाहे कितनी भी बड़ी अमाउंट क्यों ना जीत लें, बाद में वे अपनी पुरानी हालत में ही पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग अपनी मेहनत के दम पर अमीर बनते हैं उनके साथ इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वे यदि किसी कारण से अपना पैसा गंवा भी देते हैं तो वे उसे जल्दी ही बहुत कम समय में वापस भी पा लेते हैं, क्योंकि वे धन के अंदरूनी नियमों को जानते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, फल वही मिलेगा जिसका बीज बोया गया है। जो ज़मीन के अंदर है वही ज़मीन के बाहर भी आएगा। हमें परिणाम से अधिक कारण पर फोकस करना होगा। फल परिणाम है लेकिन बीज कारण है, इसलिए यदि आप फल अच्छा चाहते हैं तो आपको बीज अच्छा बोना होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि धन की कमी समस्या है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। धन की कमी समस्या नहीं है, धन की कमी तो परिणाम है। यदि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको परिणाम पर नहीं बल्कि कारण पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। और कारण है कि धन की कमी क्यों है, ऐसा क्या है जिसके कारण आपके पास धन नहीं है। जब तक आप इस कारण की जड़ तक नहीं पहुंचोगे तब तक आप धन की कमी से ही जूझते रहोगे। आपके धन का ब्लूप्रिंट आपके मकान के ब्लूप्रिंट के ही समान है। जिस प्रकार आप अपना घर बनाने से पहले उसका पूरा नक्शा या डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसी प्रकार आपको अपने धन का भी ब्लूप्रिंट तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि जो डिज़ाइन आप तैयार करेंगे वही आपके सामने बनकर तैयार होगा। ऑथर यहाँ धन के ब्लूप्रिंट को बनाने का एक फॉर्मूला बताते हैं, TFAR। T अर्थात थॉट्स, F फीलिंग्स, A एक्शंस, R रिजल्ट्स। आपके विचार आपकी भावनाओं को जन्म देते हैं, आपकी भावनाएं आपके एक्शंस को बनाती हैं
और आपके एक्शंस आपके रिजल्ट्स को डिसाइड करते हैं। इस प्रकार आपका धन का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसी ही फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी, जैसी फीलिंग्स होंगी वैसे ही एक्शंस आप लेंगे, और यह तो तय है कि जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दौलत की 17 फाइलें। दौलत की फाइल नंबर 1। अमीर लोग यह मानते हैं कि मैं अपनी लाइफ खुद बनाता हूँ, जबकि गरीब लोग यह मानते हैं कि लाइफ में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। गरीब लोग अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेने के बजाय हमेशा एक पीड़ित की भूमिका निभाते हैं। वे अमीर न होने का दोष दूसरों पर मढ़ते रहते हैं। वे एक बार भी यह नहीं मानते कि कहीं उनके प्रयास में या उनके ज्ञान में तो कोई कमी नहीं रह गई थी। वे कहते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है वह आपके पास कैसे रह सकती है, जबकि अमीर लोग अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। आप या तो पीड़ित बन सकते हो या फिर अमीर बन सकते हो, लेकिन आप दोनों एक साथ नहीं बन सकते हो। आपको अपनी शक्ति पहचाननी होगी और यह स्वीकार करना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर चीज़ के लिए उत्तरदायी हैं। दौलत की फाइल नंबर 2। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग हमेशा पैसे के खेल को सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं, जबकि अमीर लोग आक्रामक तरीके से खेलते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी खेल में यदि आप सुरक्षात्मक तरीके से खेल रहे हैं तो आप जीत नहीं सकते। जीतने के लिए आपको आक्रामक रूप से खेलना होगा और अपने प्रतिद्वंदी से बेहतर खेल दिखाना होगा, तभी आप जीत सकते हो। अमीर लोगों का लक्ष्य थोड़ा पैसा नहीं बल्कि बहुत अधिक दौलत और समृद्धि को इकट्ठा करना होता है, इसलिए वे उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। जबकि गरीब लोगों का लक्ष्य सिर्फ अपने खर्चे पूरा करना होता है, इसलिए उन्हें उतना ही मिलता है जितने में उनके खर्चे पूरे हो सकें। वे अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर ही नहीं निकलते हैं। दौलत की फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर बनने के लिए समर्पित होते हैं। गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। यदि लोगों से पूछा जाए कि क्या वे अमीर बनना चाहते हैं तो उनका जवाब होता है कि हाँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत में वे नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में अवचेतन मस्तिष्क में अमीर बनने के बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भरे हुए होते हैं। जैसे यदि पैसा कमाने के बाद मेरा सारा पैसा गंवा दिया मैंने तो क्या होगा, लोग मुझे पसंद करेंगे या मेरी दौलत को पसंद करेंगे। ज़्यादा पैसा कमाने के बाद मुझे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उससे मेरी सेहत खराब हो जाएगी, कोई पैसों के लालच में मेरे बच्चों का अपहरण कर लेगा, आदि बहुत सारे नकारात्मक भाव भरे हुए रहते हैं। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग अमीर बनने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। वे अपने प्रयासों में अपना 100% देते हैं और कोई भी मुश्किल उन्हें अपनी मंजिल से नहीं डिगा सकती है। दौलत की फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। आप उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, जिससे उनके सारे प्रयास उसके ही अकॉर्डिंग होते हैं, जो उन्हें बड़ा परिणाम प्रदान करते हैं। इसके उल्टा गरीब लोग छोटा ही सोचते हैं, जिससे उन्हें बस छोटा परिणाम ही मिलता है। ऑथर कहते हैं कि जब मैंने रिटेल फिटनेस स्टोर्स बिजनेस में जाने का निश्चय किया तो मेरा लक्ष्य 100 सफल स्टोर खोलने का था, जबकि मेरे एक कॉम्पिटिटर जिसने मुझसे 6 महीने बाद काम शुरू किया था उसका लक्ष्य एक सफल स्टोर खोलने का था। आखिर में उसकी सिर्फ आमदनी अच्छी थी, जबकि मैं अमीर बन गया। यह निर्णय आपको करना है कि आप बड़ा सोचते हैं या छोटा। जैसे आपका चुनाव होगा वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। दौलत की फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग हर परिस्थिति में अवसर ढूंढते हैं, जबकि गरीब लोग बाधाएं ढूंढते हैं। अमीर लोगों का ध्यान विकास पर होता है, जबकि गरीब लोगों का ध्यान नुकसान पर होता है। गरीब लोग सोचते हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं कि ऐसा ही होगा। अमीर लोगों को अपनी काबिलियत और क्षमता पर पूरा विश्वास होता है। वे जानते हैं कि यदि एक तरीका असफल हुआ तो वे दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे, जबकि गरीब लोग असफलता के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उन्हें अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं होता। वे सोचते हैं कि यदि इस तरीके से काम नहीं बना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दौलत की फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। गरीब लोग अमीर लोगों से ईर्ष्या भरी नज़रों से देखते हैं। वे बोलते हैं कि अमीर लोगों की किस्मत अच्छी है, या फिर कहते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं। आपको यह सोचना होगा कि आप अमीर लोगों के बारे में अपनी राय ये रखते हैं कि वे बुरे होते हैं तो आप खुद कभी अमीर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप उन लोगों से नफरत करते हैं तो आप उनके जैसा कैसे बन सकते हैं। जबकि दूसरी ओर अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की तारीफ करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि उन्होंने भी अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत की है। दौलत की फाइल नंबर 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ में रहते हैं, जबकि गरीब लोग
नकारात्मक और असफल लोगों के साथ में रहते हैं। अमीर और सफल लोग ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनसे उनको अधिक एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो और जो अपने जीवन में सफल हों और एक रोल मॉडल हो जिनसे उन्हें प्रेरणा मिल सके। वे सोचते हैं कि यदि वे किसी काम को कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब वे इतनी मेहनत, इतना संघर्ष कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी उन्हीं के जैसे मेहनत करके सफलता पा सकता हूँ। वे हमेशा उनसे सीखने की कोशिश करते हैं और यही उनकी सफलता का मूल मंत्र भी है। वहीं गरीब लोग जब दूसरों की सफलता के बारे में सोचते हैं या देखते हैं तो वे कमियां निकालने लगते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और उनका मजाक बनाने लगते हैं और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे वे कुछ नया कैसे सीख सकते हैं? वे ऐसे ही लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हीं की तरह सोचते हैं। वे अपना सारा समय दूसरों की कमियां निकालने में ही लगा देते हैं। दौलत की फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रयास के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। अमीर लोग जब किसी नई चीज़ के बारे में सुनते हैं तो वे रोमांचित हो जाते हैं। जैसे जो लोग कुछ नया सीखने के इच्छुक होते हैं तो जब उन्हें किसी नए कोर्स और डिस्काउंट के बारे में बताया जाता है तो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन वहीं गरीब लोगों को जब किसी नए उत्पाद, कोर्स या डिस्काउंट के बारे में बताया जाता है तो उन्हें चिढ़ हो जाती है, भले ही उसमें उनका फ़ायदा ही क्यों ना हो। दौलत की फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं जबकि गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा छोटे होते हैं। अमीर लोग परिणाम पर फोकस करते हैं, उनके लिए उनका परिणाम बड़ा होता है। वे अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को बहुत छोटा समझते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उस चुनौती से कैसे निपटना है। वे जानते हैं कि जितनी बड़ी समस्या से वे निपटेंगे उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी वे संभाल सकते हैं और उतनी ही ज़्यादा दौलत संभाल सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर गरीब लोग समस्या को इतना बड़ा बना देते हैं कि खुद बहुत छोटे नज़र आते हैं। जैसे ही उनके जीवन में समस्याएं आती हैं वे उससे बचने का उपाय ढूंढने लगते हैं। वे अपनी जीवन यात्रा में समस्याओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसके स्थान पर वे अपना रास्ता और मंजिल दोनों को बदलना ही उचित समझते हैं। दौलत की फाइल नंबर 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। अधिकांश लोगों को इसलिए कुछ नहीं मिलता है क्योंकि वे एक अच्छे प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, जिसका कारण है उनमें आत्मसम्मान की कमी। वे खुद को ही अयोग्य मानते हैं क्योंकि हम जहां एक हाँ सुनते हैं तो उसके मुकाबले 20 ना सुनते हैं। तुम सही कर रहे हो का एक वाक्य और तुम गलत कर रहे हो के हम 20 वाक्य सुनते हैं। ऑथर कहते हैं कि दौलतमंद बनने के लिए आपका खुद को काबिल समझना जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि यदि आप कहते हैं कि आप योग्य हैं तो आप हैं, और यदि आप कहते हैं कि आप योग्य नहीं हैं तो आप नहीं हैं। इन दोनों ही प्रकार से आप अपनी कहानी को लिखेंगे और अपना जीवन उसी के हिसाब से जिएंगे। दौलत की फाइल नंबर 11। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं जबकि गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। अमीर लोग परिणाम के आधार पर भुगतान पसंद करते हैं। वे यदि पूरी तरह से न हो तो आंशिक रूप से तो अवश्य ही होना चाहिए। वे या तो किसी बिजनेस के मालिक होते हैं या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जिससे उन्हें कमीशन या प्रॉफिट का परसेंटेज मिलता हो। वे ऊंची सैलरी पसंद नहीं करते हैं बल्कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेने का विकल्प चुनते हैं, जबकि गरीब लोग अच्छी परमानेंट सैलरी या घंटों के हिसाब से भुगतान पाने का विकल्प चुनते हैं। उनका मानना होता है कि हर महीने उन्हें एक निश्चित धनराशि मिलती रहे, यह उन्हें सुरक्षा का एहसास कराता है। गरीब लोग अपना समय देते हैं और बदले में उन्हें भुगतान मिलता है। इस प्रकार वे अपनी दौलत पाने की संभावनाओं का गला घोट देते हैं। दौलत की फाइल नंबर 12। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं जबकि गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। अमीर और गरीब एक ही दुनिया में रहते हैं लेकिन उन दोनों की सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। गरीब लोग सोचते हैं कि हमें इतना ही मिल सकता है और आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती। वे सोचते हैं कि या तो वे पैसा कमा सकते हैं या अपना मनचाहा काम कर सकते हैं, जबकि अमीर लोग सोचते हैं कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी से आप ऐसा रास्ता ढूंढ सकते हैं जिससे आप दोनों पा सकते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि पैसा और खुशी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, या तो आप खुशी पा सकते हैं या पैसा, ऐसा सोचना गलत है। जो लोग हकीकत में अमीर होते हैं उनके पास खुशी और पैसा दोनों होता है। दौलत की फाइल नंबर 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो लोग अक्सर सबसे यही सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी इनकम कितनी है, जबकि ऐसा बहुत ही कम पूछा जाता है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। यह समझने वाली बात है कि आमदनी का दौलत से कोई लेना देना नहीं है। अमीर लोग जब पैसे के विषय में बात करते हैं तो वे एक दूसरे से कहते हैं कि बिजनेस बेचने से उनकी नेटवर्थ अब इतने मिलियन हो गई है, स्टॉक बेचने के बाद उसकी नेटवर्थ इतने मिलियन पहुंच गई है। दौलत के बारे में वे कभी भी इनकम की बात नहीं करते हैं बल्कि उस नेटवर्थ की बात करते हैं जो उनके पास मौजूद है। दौलत का सही मापदंड आमदनी नहीं बल्कि नेटवर्थ है। आप सिर्फ अच्छी सैलरी पाने या कुछ परसेंटेज का इंक्रीमेंट पाने से दौलतमंद नहीं बन सकते हैं।
दौलतमंद बनने के लिए आपको अपनी नेटवर्थ को बढ़ाना जरूरी है। दौलत की फाइल नंबर 14। अमीर लोग पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। अमीर लोग गरीब लोगों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, बल्कि उनकी धन संबंधी आदतें गरीब लोगों से अच्छी होती हैं। वे अपने पैसे को मैनेज करना जानते हैं। वे अपने पैसे को मैनेज करने के लिए प्रॉपर बजट बनाते हैं। पैसों को मैनेज करने की उनकी यही आदत उनको अमीर बनाती है, जबकि गरीब लोग या तो पैसों को मैनेज ही नहीं करते या फिर बुरी तरह मैनेज करते हैं, और इसका नतीजा यह होता है कि अच्छी आमदनी होने के बाद भी उनके पास पैसा नहीं बचता और वे अमीर बनने की दिशा में आगे नहीं जा पाते। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका सारा पैसा कहाँ चला जाता है। दौलत का नियम है कि जब तक आप उस चीज़ को नहीं संभाल सकते जो आपके पास है, तब तक आपको उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। दौलत की फाइल नंबर 15। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हम सब ने बचपन से एक बात सुनी है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत करके आप अमीर नहीं बन सकते हैं। आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन क्या वो सब अमीर हैं? जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं, बल्कि उनमें से बहुत से लोगों के पास बहुत ही कम पैसा है या बिल्कुल भी नहीं है। अमीर लोग सिर्फ हार्डवर्क नहीं करते, बल्कि स्मार्ट वर्क करते हैं। वे लिवरेज का उपयोग करते हैं। वे और लोगों को काम पर रखते हैं जो उनके लिए काम करते हों, और पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। वे अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां उनका पैसा उनके लिए इनकम जनरेट करता है, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और ऐसे ही दूसरे अन्य विकल्प, जहां से उन्हें एक निष्क्रिय आमदनी प्राप्त होती है। दौलत की फाइल नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच एक बड़ा फ़र्क यह है कि अमीर लोग डर के बावजूद काम करना चाहते हैं, लेकिन गरीब लोग डर के कारण अपने काम को बंद कर देते हैं। अमीर बनना हमेशा आरामदेह और आसान नहीं होता है, बल्कि अमीर बनना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि यदि आप आसान काम करना चाहते हैं तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, और यदि आप मुश्किल काम करना चाहते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हकीकत यह है कि कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर ही आप अपना विकास कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक समीकरण को हमेशा याद रखना चाहिए, CZ = WZ। इसका अर्थ है कि आपका कंफर्टेबल जोन आपके वेल्थ जोन के बराबर होता है। दौलत की फाइल नंबर 17। अमीर लोग लगातार सीखते और अपना विकास करते रहते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। ऑथर कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा के 3 सबसे खतरनाक शब्द हैं, आई नो दैट। गरीब लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है, वे सब जानते हैं और उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। वे हमेशा खुद को सही साबित करना चाहते हैं। उनकी इसी सोच के कारण उनका विकास नहीं होता है। सफल और दौलतमंद बनने के लिए आवश्यक है कि आप लगातार सीखते रहें और अपना विकास करते रहें। संसार परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ हर चीज़ बदलती है, तो इस बदलाव के लिए आवश्यक है कि आप भी समय के साथ कुछ नया सीखते रहें। जिस दिन से आप सीखना बंद कर देते हैं, उस दिन से आप अपनी तरक्की के सभी रास्ते बंद कर देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार ये धन के 17 नियम यदि आप अपनी ज़िंदगी में उतार लोगे तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, कोई भी नहीं। उम्मीद है आप आज से बल्कि अभी से अपनी अमीर बनने की यात्रा शुरू करेंगे। दोस्तों, ये सभी बातें हमने सीखी हैं टी हार्व एकर द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड से। दोस्तों, यदि आप भी अमीरी की दिशा में अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी इस बुक को अवश्य पढ़ें। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों।